हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस कर रहे हैं हम मैथ सेक्शन एचपी टैट के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, द नंबर जीरो इज। जो जीरो है हमारे पास वो कैसा नंबर है? तो जीरो जो है हमारे पास इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक होल नंबर है। जब भी हम जीरो को लिखते हैं तो जीरो हमारे पास एक होल नंबर होता है। और जीरो के बारे में आपने कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि जो आपका एक जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो जो है आपके पास एक न्यूट्रल नंबर है। और साथ में जो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ें आपने जीरो के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जो जीरो है एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राइम नहीं है, ऑड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन a प्लस b। अब यहाँ पर भी आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जैसे sin a इज इक्वल टू cos b आपके पास दे रखा है, कोसेकेंट a इज इक्वल टू सेकेंट b दे रखा है, और टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट b दे रखा है। जब भी आपके पास इनमें से कुछ भी जो है आपको रिलेशन दे रखा है तो यहाँ पर जो a और b है, द सम विल बी ऑलवेज 90, यानी कि जो ए और बी होंगे यहाँ पर ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तभी आपके पास ये इक्वल यहाँ पर पॉसिबल होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13 बाई 12 देन एक्स विल बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स बाई 144 एंड इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, सो आपके पास x ओवर 144 इज इक्वल्स टू 169 ओवर 144 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, 169 माइनस 144 ओवर 144, और ये बन जाएगा हमारे पास 25/144, और x बटा 144 इज इक्वल्स टू 25/144। देखो 144 डिनोमिनेटर्स के अंदर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x आपके पास कितना बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जो रूट की तरफ है वहाँ पर स्केयरिंग करके इस रूट को रिमूव करते हैं हम फर्स्ट, फिर अगर जो क्वेश्चन है उसको प्रोसीड करते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 24, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर। अच्छा देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछी है, डायरेक्टली नहीं बोला है आपके पास कि वो दो नंबर एग्जैक्टली क्या होंगे, आपके पास वो कुछ भी हो सकते हैं। आपको पूछा है कि जो पॉसिबल नंबर्स हैं उनमें सबसे कम सम जो है वो किसका होगा। तो देखो 24 की अगर हम बात करें तो 24 के इनके नंबर्स की प्रोडक्ट होता है, तो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। एक तो आपके सबसे पहले आ गया 1 गुणा 24, फिर उसके बाद 3 गुणा 8 24 होता है, और 4 गुणा 6 आपके पास 24 होता है, 2 गुणा 12 आपके पास 24 होता है। तो मोस्टली आपके पास यही दो जो आपके पास पेयर्स हैं, दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट 24 आपके पास देते हैं। तो सबसे कम सम किसका है, यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा 25, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे सम बन जाएगा 11, इन दोनों का सम है 10 और इन दोनों का सम है 14। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम कितना हुआ यहाँ पर 10। सो ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालना नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखो 9801, ये आपके पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 961 ये आपके पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 डिजिट। ओके, और आपके पास जो यहाँ पर पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो वो कितनी बन जाएगी 9801। तो ये जो नंबर्स हैं डायरेक्टली आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। तो बोला कि -3 से छोटे और -8 से बड़े कितने इंटीजर हैं। तो देखो नंबर लाइन के ऊपर इनको मार्क करते हैं। ये आपके पास इधर 0, फिर 1 2 3, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली -3 यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर -1 2 आ जाएगा, -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो -3 और -8 के बीच में कितने इंटीजर आए, 1 2 3 4। सो हमारे पास कितने इंटीजर हैं, टोटल 4 इंटीजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 28 एंड देयर LCM इज 36। हमारे पास LCM दे रखा है 336 और HCF दे रखा है 28, और एक नंबर है 112। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या जो है वो निकालनी है। एक रिलेशन होता है हमारे पास कि अगर जो HCF है और जो LCM है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो आपके पास नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स के बराबर।
सो हमारे पास HCF दे रखा है 28, LCM है 336 और नंबर्स में एक नंबर दे रखा है 112 और दूसरा हमें फाइंड करना है, तो इसको हम B लिख लेते हैं। अगर हमने B लिख लिया फिर अब इसको काट लो, जो आपके पास कट रहा है, तो 14 28 और 14 7 112 एंड फर्दर अगर कट रहा है तो काट दो इसको, तो 7 चौके 28, 5 33, 7 8 56 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 96 आपके पास यहाँ पर ये बन रहा है। सो B इज इक्वल्स टू 96। सो आई थिंक देयर इज एन एरर इन दिस ऑप्शन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 96। ठीक है, इसको सही कर लेना है, या फिर एक बार क्रॉस चेक कर लें इसको। 28 इंटू 336, 28 था HCF और LCM का 336, नंबर था 112। सॉरी, यहाँ पर ना कटिंग मिस्टेक हो गई है, ये 14 7 98, 14 8 112 होना था, ये 8 से कटना था। सो एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। HCF of two numbers is 28 and their LCM is 336. Then if one number is 112, then the other number will be. देखो HCF और LCM का हमारे पास एक रिजल्ट होता है, यानी कि HCF इंटू LCM जो है वो कितना होगा हमारे पास। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है ना, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो यहाँ पर HCF दे रखा है 28 और LCM दे रखा है 336। ये किसके बराबर होगा, नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर, तो 112 और गुना एक दूसरा नंबर है आपके पास B, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 14 दूना 28 और 14 8 112 एंड 8 चौके 32, 8 दूनी 16, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 42 दूना 84 बराबर है B, यानी कि जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो क्या बन जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन C विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर 6306। तो प्लेस वैल्यूज आपके पास देखो, इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। इस वाले 6 के लिए देखो यहाँ पर 6 और 0 0 और इस वाले के लिए यहाँ पर, और प्लेस वैल्यूज ये आपके सबके पास होगी, यानी जोड़ लो 60606, यानी कि 60,606। सो ऑप्शन ए के अंदर आपके पास अवेलेबल है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसका अगर हमें फैक्टर बताना है तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये क्या बनेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। और ये जो वाला फैक्टर है हमारे पास ये क्या है, दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो ये इसके फैक्टर्स बने। अब कौन सा ऑप्शन में है, तो x माइनस वाई प्लस जेड हमारे पास ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.0016। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 ओवर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10,000 का 100, यानी कि 0.04। ये बन जाएगा हमारे पास इस नंबर का स्क्वायर रूट। सो ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलर्स फार्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रोन। तो यूलर्स फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, F प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस 2। ये होता है हमारे पास यूलर्स फार्मूला। तो यहाँ पर ई को लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू अ सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई। तो जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो सर्कल के अंदर जो आपके पास एक रिजल्ट है सरकमफ्रेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर मैं सरकमफ्रेंस को लिखना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है, पाई को मैं बाहर कॉमन, ठीक है, यह साइड में कर लिया। 2r क्या होता है, डायामीटर, ठीक है, 2r ये क्या होता है, डायामीटर होता है। तो यहाँ पर अलग कर दिया और पाई कितना आ गया, पाई विल बी सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर, ठीक है। सो ये होता है पाई, तो सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है, दिस इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 डिग्री, एंगल्स आर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो कोण है वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हमारे पास एक एंगल x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देन बोला इनका डिफरेंस, यानी कि x माइनस 90 प्लस एक्स, ये कितना है 30 डिग्री है। तो x प्लस एक्स 2x और 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, यानी कि x कितना है 60 डिग्री है ना, 2 और गुना 7 120, तो x बराबर है 60। तो एक एंगल 60 और दूसरा कितना बन जाएगा फिर
30। तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री और डिफरेंस इनके बीच का 30 है। सो 60 एंड 30 आर द एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 45 इज एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर देन रिजल्ट इज ट्रिपल द नंबर। तो मान लो नंबर हमारे पास एक x है, बोला 45 जोड़ा गया हाफ ऑफ द नंबर में, नंबर का हाफ क्या हुआ x बटा 2, इसके अंदर 45 जोड़ दिया, 45 विल बी एडेड देन रिजल्ट इज अ ट्रिपल। तो जो रिजल्ट आया वो संख्या का 3 गुना बन गया, तो 3 गुना हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x प्लस एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ से 2 इधर भेज देंगे, फिर तो 45 गुना 90 और ये बन जाएगा 6x। x को इधर ले आओ तो 90 बराबर है 5x और x कितना आ जाएगा 18, 5 और 18 पंचे 90। सो x कितना है हमारे पास 18। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट है द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो पूरी कन्वर्सन नहीं करी गई है, आपको मिनट्स और आवर्स जो भी दिए हैं यहाँ पर उनको सिंपली या किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स को सेकंड्स में। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 72 किलोमीटर बटा h, ठीक है, 1 घंटा। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं, तो 72 गुणा 1000, ठीक है, मीटर्स में आ गया, और बटा h हावर्स, तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, है ना, डायरेक्टली। तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अलग अलग है, ऊपर मीटर है सेकंड, तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो कन्वर्सन ये बन जाएगी आपका 72 गुणा 1000 बटा 3600। तो ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज लार्जेस्ट वैल्यू, किसकी जो वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम है। सो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा 32 बटा 50 और गुणा 10, है ना, डेसिमल हटा 3.2 का, तो इसको काट लो तो कितना बन जाएगा 5 के 30 और 2 32, तो 5 चौके 20 और 6.4 बटा 10 गुणा 10 100, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.064, ठीक है। ये वाला क्या बन जाएगा, तो 3 पॉइंट यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है नीचे भी और ऊपर 1 है, तो 32 बटा 10 और गुणा 5 और ऊपर आपके पास 100, तो 1 0 ये खत्म हो जाएगी और 5 दूनी 10, तो 32 दूना 64 आपके पास ये बन जाएगा। फिर माइनस 3.20 ओवर 50, तो माइनस 0.32 ओवर 50। अच्छा, डेसिमल के राइट साइड में अगर आपके पास 0 लगी हैं तो उनको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये बन जाएगा आपके पास 32 बटा 100 गुणा 50, तो 5 से इसको काटेंगे, ये बनेगा 6.4 और दिस विल बी, तो 0.0064 और लास्ट ऑप्शन आपके पास 32 बटा 5 और ऊपर 100, तो 5 दूनी 10 20, तो 32 गुणा 64 640। यानी कि डेसिमल का आपके पास एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जहां पर आपको डेसिमल रिमूव करना है और सिंपली डिवाइड करके चेक करना है कि कौन सी संख्या आपके पास बड़ी हो रही है। तो 640 640 एंड दिस इज 0.64064 और दिस इज 0.0064। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, ऑप्शन डी की आ रही है। सो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, देन द बिगर एंगल इज। देखो 2 एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री होता है, तो अगर एक एंगल हमारे पास x है, दूसरा सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस x। बोला रेशियो है आपके पास 1:2, तो अच्छा इसको ना हम सिंपली यहाँ रेशियो से कर सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1:2 दे रखा है, तो एक एंगल x और दूसरा 2x, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो x प्लस 2x 3x दैट इज 180, सो x इज इक्वल्स टू 60। तो x अगर हमारे पास 60 है तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है यहाँ पर, बिगेस्ट 120 डिग्री। नेक्स्ट, सुरेश परचेज 20 किलोग्राम एप्पल्स एट ₹50 पर किलोग्राम। Out of these 5% apples were found to be rotten. If he sells remaining apples at the rate of 60 per kilogram, then his profit %. अच्छा देखो सबसे पहले क्या बोला कि 20 किलो एप्पल खरीदे गए 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई, यानी कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है सबका वो कितना बन गया यहाँ पर 20 गुणा 50 और ये हो गया हमारे पास 1000 रुपये। 1000 रुपये में जो है उसने 20 किलो एप्पल्स बाई करे। नाउ बोला आउट ऑफ दिस 5% वर फाउंड टू बी रॉटन, यानी कि जो 20 किलो खरीदे थे इनका जो 5% है वो सड़े हुए हैं, रॉटन। अगर 5% जो है वो सड़े हुए हैं देन इट मीन्स कि 20 का 5% कितना हो जाएगा 5/100 गुणा 20, तो 20 पंजे 100 5 एकम 5, यानी कि 1 किलोग्राम 1 kg जो है आपका रॉटन है। तो रिमेनिंग कितने हुए
जो सही है बिल्कुल। रिमेनिंग है आपके पास 19 kg। बोला कि जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं उनको 60 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल किया गया, यानी कि जो 19 किलोग्राम एप्पल्स हैं उन्हें जब सेल किया गया तो किस हिसाब से 60 किलोग्राम, ठीक है, या पर केजी। और तो जब सेल किया गया तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना बना एप्पल्स का 19 इंटू 60 और 19 के 114, यानी कि 1140 रुपये में यहाँ पर इनको सेल किया गया। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट 1140 माइनस 1000 तो 140 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 140 बटा 1000 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो ये कट गई और 1 जीरो आपका ये, तो बचा कितना 14%, यानी कि यहाँ पर 14% प्रॉफिट जो है सेलर को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ml टू 5 लीटर। तो परसेंटेज में ऑप्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 25 ml बटा, अब ये 5 लीटर है तो 5 लीटर को कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर में, यानी कि 5 गुणा 1000, ठीक है। 1 लीटर बराबर है कितना होता है 1000 ml, ओके। सो दिस विल बी द रिजल्ट एंड करो पुट यहाँ पर, तो 25 बटा 5000 गुणा 100, ठीक है। तो 2 जीरो ये कट जाएंगी और 25 से कम 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपके पास 25 और 5 लीटर की रेशो 5 बटा 25 बटा 5000 कितना हो गया 1 बटा 2, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पर, वेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 ml टू 5 ml, इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 25 ml बटा 5 लीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 लीटर हो गया 5 गुणा 1000, यानी कि 5000 लीटर, ठीक है। तो 25 ml जो है 5 लीटर का कितना परसेंट है, तो 25 बटा 5000, ठीक है। रेशो निकाल लो कितनी बन रही है और कितना बन जाएगा आपके पास ये 25, तो 25 गुणा 50, यानी कि 1/200। तो 1/200 इंटू 100, तो 2 जीरो आपके पास कट गए 1/2 और 1/2 कितना हो गया आपके पास 0.5%। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर हैज़ 48 लीटर्स ऑफ ऑयल, ही सोल्ड 5/8। देखो जो शॉपकीपर है उसके पास टोटल 48 लीटर तेल है, उसने 5/8 और 3 लीटर किसी फैमिली को सेल कर दिया, यानी कि उसका 5/8 हिस्सा, 5/8 हिस्सा कितना हो गया इसका, और 8 के 48, 5 के 30 लीटर। तो 30 लीटर जो है उसने सेल कर दिया एक फैमिली को, और साथ में 3 लीटर जो है वो एक और सेल कर दिया किसी और फैमिली को, यानी कि उसने कुल कितना सेल कर दिया 30 + 3 33 लीटर जो है वो सेल कर चुका है। बोला कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑल डज ही द शॉपकीपर नीड टू ऐड द रेस्ट ऑफ द ऑयल टू मेक इट 20 लीटर। अच्छा ये बचा कितना है, तो 48 माइनस 33, तो कितना बचा उसके पास 8 - 3 5 और 4 - 3 1, 15 लीटर जो है उसके पास बचा हुआ है। देन बोला उसको 20 लीटर बनाना है, तो इसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा 5 लीटर जो है ऑयल इसको इसके अंदर और जोड़ना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r। अच्छा एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई r²। तो यहाँ पर जो r है वो कितना दे रखा है 4r, कर दो पुट यहाँ पर। सो दिस विल बी 1/2 पाई एंड r है 4r, तो इसका बन जाएगा 16r²। तो 2 × 8 = 16, तो ये बन जाएगा 8 पाई r², ठीक है। तो 8 पाई r² ऑप्शन सी के अंदर, दिस विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई। अब ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल है, तो देखो आपके पास इसके लास्ट में 6 है, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 सबके अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 3 भी है 4 भी है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से तो ये भाग नहीं होगा, तो ऑप्शन ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपके पास 4 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 4 से डिविजिबल है, तो ये भी आपके पास पॉसिबल है। और 9 से, तो सम देख लेते हैं, 4 2 6, 4 2 6, 9 6 15, 15 6 21 और 3 24, 6 30, सम बन रहा है 30। तो सम आपका 30 बन रहा है, 4 से भी भाग हो रहा है ना, लास्ट के 36 है तो 4 से ये भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है, तो 2 3 और 4 इन तीनों से हो रहा है, तो बाकी हम चेक नहीं करेंगे। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, देन द सम ऑफ नंबर्स। अच्छा एलसीएम दे रखा है कितना है 48 और रेशियो है आपके पास 2:3, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे 2x और
3x और एलसीएम इनका 2 गुणा 3 गुणा x और एलसीएम दे रखा है 48, यानी कि 6x बराबर है 48 और 6 8 48, x कितना आ जाएगा 8। सो x इज इक्वल टू 8, तो नंबर क्या हो गए 2x यानी कि 8 दूनी 16 और 3x 3 गुणा 8 यानी कि 24। सम कितना हो गया इनका, सम पूछा तो ये 40। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखी हैं, ये सारी की सारी ऑप्शंस के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर की बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो कंडीशन हमें मिलती है, ठीक है, कि जो क्वाड्रिलेटरल उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो वो मिलती है हमें पैरेललोग्राम से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पैरेललोग्राम मोस्ट एप्रोचिएट होगा, है ना। बाकी सबके पास है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करती है, ये सारी की सारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो है पैरेललोग्राम्स होती हैं, तो पैरेललोग्राम यहाँ पर एप्रोचिएट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस 20। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन हमारे पास दे रखा है कितना है 20 है। बोला 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच और एवरी नंबर, जो भी ऑब्जर्वेशन वहां से 5 माइनस किया तो न्यू मीन क्या होगा। अगर हम मीन के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से अगर कोई नंबर घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो सेम नंबर जो है जो मीन होता है वो भी वहां पर अप्लाई किया जाता है। तो 20 में से भी 5 यहाँ पर कम कर दो तो आपके पास ये 15 हो जाएगा, यानी कि हर संख्या से 5 घटाया तो मीन से भी 5 कम हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट है 51 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वेयरिंग करके निकाल सकते हैं तो स्क्वेयरिंग करके निकाल लो, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि 50 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 50 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ कर लो। तो ये क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो a है यहाँ पर 50 और इंटू 1, तो 5 के 20 200। आप सिंपली भी निकाल सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं थी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं इसको, 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 एंड दिस इज 2, तो 200। आइदर यू कैन डू, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ 3 डायमेंशनल शेप। देखो जो कोन है आपके पास 3D फिगर होती है, पिरामिड 3D फिगर होती है, क्यूबॉइड जो है 3D फिगर होती है, लेकिन जो हेक्सागन है, जो भी आपके पास पॉलीगन है, 3D फिगर नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो 18 और 35 में अगर आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 18 के फैक्टर्स में आएगा 6 गुणा 3 और 35 के फैक्टर में आएगा 7 गुणा 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। HCF जो है वो इनका 1 है, तो यही आपके पास ऑप्शन ए जो है वो को प्राइम नंबर्स है ना। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। नेक्स्ट, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां दे रखी हैं 10 सेंटीमीटर, 85, 90। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी पर चले कि ये उसे पूरे कदमों पर तय करे, ठीक है। तो कितनी दूरी के ऊपर चले, यानी कि आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, और जब भी आपसे मिनिमम चीज़ पूछी जाती है किन्हीं पर्टिकुलर्स के साथ, तो वहाँ पर मोस्टली एलसीएम जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो एलसीएम 10, 85 और 90, इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो निकाल लेते हैं 10, 85 और 90 का एलसीएम। तो 2 पंजे 10, 85 और 45, देन 5 से 5 एकम 5, 17 पंजे 85, 5 नया 45। और अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम यही छोड़ सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और गुणा 17 नया 153, और ये बन जाएगा 1530। कुछ गड़बड़ होगी, 1530। आई थिंक यहाँ पर कुछ लिखते टाइम गड़बड़ होगी। सो 5 दूनी 10, 170 और 10 सेंटीमीटर, 85 और 90, 2 पंजे 10, 85, 45 और 90, 5 एकम 5, 17 5 85, 5 नया 45, ठीक है। तो 1, 17, 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है हमारे पास
और तीनों के जो स्टेप्स मेजर हैं, एक का 80 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है और दूसरे का 90 सेंटीमीटर है। तो उनको बचाओ कि मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो जब भी आपके पास यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस पूछा, जब भी ऐसे आपके पास डाटा दे रखा और मिनिमम टाइम इंटरवल या मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर एलसीएम जो है वो निकाला जाता है। तो एलसीएम ऑफ 80, 85 और 90, इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर 80 होगा, सो एलसीएम क्या बन जाएगा आपके पास 80, 85 और 90 का। तो 2 चौके 8 और 85 45, देन 2 दूनी 4 20 85 45, देन 2 दाए 20 85 45, 2 पंजे 10 85 45, 5 एकम 5 17 और 5 नया 45। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और इन सब की प्रोडक्ट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 17 नया 153, तो कितना हो जाएगा 0, 8 3 24, 8 में 40 और 2 42, 8 एकम 8 4 12, तो 12,240 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है उन्हें मिनिमम मूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ध्यान रखना, कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, और कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, ओके, हमेशा 1 से छोटी ही होगी। सो लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 आपके पास सही है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर में आपके पास रेशियो क्या होगी, तो 90 और 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1.5 इंटू 100, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा 150, 0 0 काट दो, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 3:5, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। अच्छा, कौन सी भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है, तो क्या करेंगे। अच्छा, आपके पास ना अगर हम ध्यान से देखें तो सबका डिनोमिनेटर हम सेम बना सकते हैं। ये आपके पास 36/80 है और ये क्या बन जाएगी सेकंड, इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 31 दूना 62 और 40 दूना 80। फिर थर्ड, इसको 5 से गुणा करें, 13 पंजे 65 और 16 पंजे 80। और जो फोर्थ है इसको 10 से गुणा कर देते हैं, 70 और 8 दाए 80। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जिनमें बड़ा होगा वो हमारे पास बड़ी होती है। तो यहाँ पर 70/80 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो 7/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू। तो इनका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1, 0.81 का 0.9 प्लस 1.121 का, तो दिस इज 1.1, 11 का स्क्वायर रूट होता है ये, प्लस दिस इज 0.03, जोड़ लो इनको, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 और उसके बाद 0 1 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2.13। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहाँ पर आपके पास cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3, cos 4 अप टू cos 100 डिग्री। तो यहाँ पर बीच में cos 90 आ रहा है और cos 90 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 अगर हमारे पास 0 होता है तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट 0 बन जाएगी। सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो कितना होता है 3abc, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। सो दिस इज 3abc। नेक्स्ट, द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये हमारे पास 1 है, क्योंकि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -8/9। तो -8/9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9/8 विद सेम साइन। सो -9/8, तो साइन रिवर्स नहीं होता यहाँ पर, 9/-8 जो है राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट, रोमन प्रणाली में 50 क्या होता है, तो जो L होता है वो 50 होता है। ये कितना है x + x 20, C और L, C होता है 100, तो C और L हो जाएगा 150, ये है 50 और L C, तो L होता है 50 और C, तो ये तो गलत कॉम्बिनेशन है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा यहाँ पर C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी है ना ऑड नंबर। तो जो एक ऑड नंबर का स्क्वायर होता है ना वो ऑड होता है, ऑड का जो स्क्वायर है वो ऑड होता है और जो इवन का स्क्वायर है वो इवन होता है। सो ऑड नंबर कौन सा है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 पार्ट एंड 3/8 पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी इज 112। चलो मान लेते हैं प्रॉपर्टी
x है, तो क्या बोला है इसके 7x/8 माइनस 3x/8 पार्ट में जो डिफरेंस है वो 112 का है। तो ये कितना बन जाएगा 7x माइनस 3x बराबर है 112 गुणा 8। एलसीएम लेके 8 इधर हो जाएगा, तो 7x माइनस 4 3x, तो 4x बराबर है 112 गुणा 8, 4 दूनी 8 और x कितना बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4। तो ऑप्शन बी के अंदर अवेलेबल, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड आउट। अच्छा सम करना है, तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो इस तरह से इसको लिख लेना है ना, 7.7 एंड दिस इज 14.05 14.05, तो 0 0 लगा लो अगर कन्फ्यूज़न हो तो 0। दिस इज 4, 5 + 1 6, 7 8 7 15 और 15 4 19 1 2, 29.764 29.764, तो 29.764 है किसी ऑप्शन में 674 4 और 14.05, सो दिस इज 4 5 + 1 6, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगी, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो 764 कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास राइट हो गया। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 आवर्स 7 मिनट्स एंड 38 आवर्स 9 मिनट्स। अच्छा देखो 40 आवर्स एंड 7 मिनट्स, ये कितना हुआ 38 आवर एंड 9 मिनट्स। देखो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इनको सेम यूनिट्स में ले आओ, इजीली आपके पास से कन्वर्ट हो जाएंगे। इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 40 घंटे कितना बन जाएगा 40 गुणा 60 + 7, ये मिनट्स में बन गया, तो 4 के 24, 2400 + 7, तो ये बन गया 2407 मिनट्स। और ये कितना बन जाएगा 38 गुणा 60 + 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 और 6 8 48, 6 3 18 4 22 एंड +9, तो ये 9 यहाँ पर जुड़ जाएगा 22 89, तो माइनस कर दो 2407 माइनस 22 8 9, ठीक है। तो 17 में से 9 गए, 17 में से 9 माइनस कर दो, 9 8 17, और इधर हमारे पास बचे 9 में से 8 1 एंड 3 में से 2 1, और ये कैंसर। अब 118 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स + 58 मिनट्स, तो ये कितना बन गया 1 आवर, और ये कितना आ गया 58 मिनट्स। तो इस तरह से इजीली आप डिफरेंस जो है निकाल सकते हैं, तो 1 आवर 58 मिनट्स का डिफरेंस यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 192 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स वन साइड, तो एक साइड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटर है ना, तो 3a बराबर है 192, और a कितना बन जाएगा 3 6 18, 3 चौके 12, तो साइड कितनी आ गई 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट फाइंड द अननोन नंबर। अच्छा सीरीज है 8 फिर 64 फिर 216 और लास्ट में बीच में ब्लैंक है और फिर 1000। देखो ये 2 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, उसके बाद 8 का क्यूब आएगा, फिर 10 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब होता है 512, सो 512 ऑप्शन डी के अंदर, सो दिस विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट रेशो 3:4 इनटू परसेंटेज। जो आपके पास 3:4 है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 25 तियाँ 75 सेंटीमीटर, सॉरी 75%, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू 5/6 + 6/5, तो 5/6 + 6/5 कितना हो जाएगा 5 6 30 और 5 5 25 + 6 6 36, 36 + 25 6 5 11 3 2 5 और 1 6 61/30, 61 और 30 ऑप्शन ए के अंदर है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹12,600 फॉर 2 years हैविंग रेट पर एनम 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अमाउंट हो जाएगा P 12,600 है ना। अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, तो 12,600 और 1 + R है 10/100 सारे की पावर n, तो n है यहाँ पर 2, 10 10 100, और ये कितना बन जाएगा 12,600 गुणा 10 से 10 1 और 11/10 गुणा 11/10, तो ये 10 से 10 ये 2 0 कट जाएंगी और 126 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 6 66, 11 2 22 और 6 28, 11 कम 11 2
13 और दोबारा 11 से गुणा करना है, तो 11 6 के 66 और 11 8 88 और 6 94, 11 3 33 और 9 42, 11 कम 11 4 15, तो 15,246 बन गया अमाउंट। तो सी आई क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 12,600, तो माइनस कर दो इसको, 15,246 माइनस 12,600, तो ये कितना आ गया 6 4 और 12 में से 6 तो 6 और इधर 4 में से 2 2 2 4 2646, सो 2646 ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, तो 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी, सो दिस विल बी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर लगा लो। अभी हमने रिजल्ट लिखा था a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 4ab के होगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4a है 2x और b है 5, तो 5 दूनी 10 चौके 40x, तो ऑप्शन ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹840, मार्केट प्राइस यानी कि MRP, और ये है 840 रुपये। बोला इसको 714 रुपये में सेल किया गया, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है इसका 714 रुपये। फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास 840 माइनस 714। अच्छा, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 में से 4 6, 3 में से 1 2 और 8 में से 7 1, 126 रुपये, 126 रुपीज़ जहाँ डिस्काउंट है। तो यहाँ पर देखो इधर 296 325 85, तो यही आपके पास एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो यही ऑप्शन आपके पास राइट होगी। परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 126 रुपये डिस्काउंट है, तो ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सो दिस विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। देखो अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था लार्जेस्ट वैल्यू का, तो ये आपके पास 0.001, अच्छा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये क्या बन जाएगा 0.001, और ये 0.1 का स्क्वायर है। मैंने बोला कि डेसिमल के बाद जीरोस का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कुछ भी नहीं है। 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 1/10 हो गया 0.1, और इसको भाग करेंगे 0.1 से, तो ये बन जाएगा 1। सो ऑप्शन डी आपके पास ग्रेटर वैल्यू है, ऑप्शन डी इज राइट है। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस टेट के और टॉप 100 क्वेश्चन जो मोस्टली प्रीवियस ईयर्स इनके आपसे पूछे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बारी व्यू जरूर कर लेना है जब आप पेपर के लिए जा रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।